देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोभी गोश्त की सब्ज़ी बन के तैयार है, चटपटी मज़ेदार। इतनी मज़े की बनी है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा आपकी भी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी, खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े की सब्ज़ी। हम बनाएंगे आज गोभी गोश्त। गोभी गोश्त बहुत मज़े का बनता है, ये चिकन में भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं बना रही हूँ बीफ में। तो देखिएगा इतनी आसान रेसिपी दूंगी, इतनी चटपटी मज़ेदार होगी कि ये सब्ज़ी जो भी देखेगा उसका खुद ही खाने का दिल चाहेगा। तो चले जी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। इसके लिए लिया है मैंने बीफ का गोश्त। ये बड़े का गोश्त है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मटन भी ले सकते हैं, बकरे का गोश्त भी ले सकते हैं, और चिकन में भी ये बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मैं बना रही हूँ बीफ में। तो ये मैंने बीफ ले लिया तकरीबन आधा किलो, बोनलेस है तकरीबन, ज़्यादा इसमें हड्डियाँ नहीं हैं, और हड्डी और चर्बी वाली बोटी है, तो इससे ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। तो ग्रेवी बनाने के लिए इसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं, क्योंकि गोभी होगी तकरीबन 1.25 किलो के करीब गोभी होगी, इसलिए थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए, तभी तो वो सालन मज़े का बनेगा ना। 2 बड़े प्याज हैं, 1 बड़ा टमाटर है, और 1 पूरा लहसुन के जमे हैं। अदरक है वो बाद में इसको पीस के डालूंगी मैं, बाकी ये सारे मसाले साबुत जाएंगे। और 1 बड़ी इलायची होगी। मैं ख़त्म करने के लिए दालचीनी के 2 टुकड़े होंगे, सब्ज़ मिर्ची होंगी। अभी सिर्फ इन्हीं मसालों से हम लोग देखिएगा इंशाल्लाह ये सालन तैयार करते हैं। उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि फिर बाकी स्टेप क्या होगा। इसके लिए ये मैंने हांडी ले ली है। बिस्मिल्लाह। आपकी मर्ज़ी है, हांडी में बनाना हो हांडी में बना लें, प्रेशर में पकाना हो तो प्रेशर में पका लें, लेकिन ऐसे मट्टी की हांडी में बनी हुई चीज़ थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ये मैंने गोश्त ऐड कर दिया, बाकी ये तमाम मसाले, बड़ी इलायची और दालचीनी के पीस, और बाकी सारी ये प्याज टमाटर लहसुन अदरक। डेढ़ चम्मच के करीब सुरख मिर्च है, क्योंकि इसमें गोभी ऐड करनी है, हमने सब्ज़ी ऐड करनी है। और आधी चम्मच हल्दी, हल्दी से कलर भी बड़ा अच्छा आएगा, और ये आपको पता है इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। और नमक, नमक की कमी पेशी हम बाद में भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ नमक मिर्च हल्दी डलेगी, लेकिन पहले की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा ना मसाले डालने हैं। ये अब नमक मिर्च आम रूटीन से हट के हमने थोड़ी नमक मिर्च तेज़ करनी है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी ऐड करनी है। और तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दें, अच्छे से मिक्स कर दें, और इसको नॉर्मल आंच पे ना पकने के लिए रख दें। तकरीबन वही 20-25 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह पानी भी ख़त्म हो जाएगा और गोश्त भी गल जाएगा। देखिए कि साफ़ सुथरी ऐसे माशाल्लाह से आपने साफ़ सुथरी गोभी लेनी है, और गोभी को आपकी अपनी मर्ज़ी है, बारीक काटना हो बारीक काट लें, मोटा रखना हो मोटा रख लें। बस ये वाले फूल जो हैं ये साबुत उतारे जाएं। उसके बाद ना ये देखिए, गोभी की सब्ज़ी बनाते हुए ना इसके फूलों को अच्छे से चेक किया जाए। ये कीड़े मकोड़े ना कोई भी चीज़ ये इनके फूलों में छुप के बैठी होती है, तो फूलों की अच्छे से निगरानी में इसकी सफाई करवा के तो फिर सब्ज़ी बनाइएगा। कोशिश किया करें सब्ज़ी अपने हाथ से ही बनाया करें, तभी तसल्ली होती है। ये देख, एक एक फूल को खोल के देखना है आपने, कुछ है तो नहीं। ये अभी अचानक से मौसम इतना प्यारा हो गया है, लेकिन उससे पहले तो इतनी गर्मी और इतनी हब्स थी और तपती हुई धूप थी। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा मौसम बेहतर हो गया है। बड़े प्यारे प्यारे से बादल आ रहे हैं, और मुझे डर भी लग रहा है जल्दी जल्दी। तकरीबन पानी ख़त्म हो गया है, बस भुनाई का टाइम आने वाला है। आपकी मर्ज़ी है, इसमें से ऐसे टमाटरों के ना छिलके निकालना चाहें तो आप निकाल लीजिएगा। अब इसको ढक्कन हटा के चेक कर लें गोश्त गल गया है कि नहीं। अगर गल गया हुआ है तो ढक्कन हटा के ना इसकी भुनाई शुरू कर दें। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी खुश्क हो गया है।
और अब भुनाई का टाइम आ गया, तो अब इसमें ना घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम लोग गोश्त पकाते हैं उससे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना है, क्योंकि याद रखना है जब हमने सब्ज़ी ऐड करनी है ना तो फिर नमक मिर्च भी तेज़ होगी थोड़ी, आम रूटीन से हट के नमक मिर्च भी थोड़ी सी हट के ज़्यादा होगी, और ऑयल भी, क्योंकि जब हम सब्ज़ी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी ने भी ऑयल और नमक मिर्च को जज़ब करना है, तो इसलिए थोड़ा ऑयल ज़्यादा होगा या घी ज़्यादा होगा तो ही सब्ज़ी अच्छी से पकेगी, और नमक मिर्च थोड़ी ज़्यादा होगी तभी फिर वो मज़े की सब्ज़ी बनेगी। अगर खाली सब्ज़ी पका रहे हैं तो फिर रूटीन के मुताबिक ही नमक मिर्च डालें, लेकिन जब हम उसमें गोश्त ऐड कर रहे हैं तो थोड़ी सी नमक मिर्च तेज़ होगी। और एकदम से मौसम ने करवट बदल ली है, गर्मी भी इतनी है, हालांकि बारिश भी हो रही है लेकिन हव्स भी साथ है। और अल्लाह खैर करे मेरा खाना पक जाए बस। अब जब अच्छे से गोश्त की बुनाई हो जाए, घी नज़र आने लग जाए ना, तो फिर इसमें सब्ज़ी ऐड कर दें। बिस्मिल्लाह, थोड़ी थोड़ी करके ना ये गोभी ऐड कर दें। अच्छे से जब सब्ज़ी ऐड कर दें तो फिर ना, अभी तो ये ज़्यादा लग रही है लेकिन अभी थोड़ी सी अभी ये सॉफ्ट हो जाएगी, देखिएगा नरम पड़ेगी और कम हो जाएगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए पहले से गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह ये इसी पानी में पकेगी, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे दम में पकती है सब्ज़ी। किसी भी सब्ज़ी में पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि सब्ज़ी अपने ही पानी में पके तो ही मज़े की बनती है। बस अच्छे से एक दो दफ़ा हिला दें बीच में और चेक करते रहें। आँच ना ज़्यादा तेज़ हो ना कम हो, बस नॉर्मल आँच पे पकती रहे। बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी तकरीबन तैयार है। अब ये दम पे लगाने का टाइम आ गया, तो अब हम इसमें ना सब्ज़ धनिया वगैरह ऐड कर देते हैं और हल्की आंच पे रख देते हैं, क्योंकि सब्ज़ी हल्की हल्की आंच पे ही पके तो अच्छा लगता है। सब्ज़ी का जायका तभी आता है जब ये हल्की आंच पे पकती है। देखिए अब इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया, अब इसमें हम धनिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। धनिया को धो के अच्छे से मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, थोड़ा भी डाल देते हैं, बाकी थोड़ा गार्निश पे बाद में कर लेंगे। ये लें जी, इसको धनिया को मिक्स करें, धनिया से कलर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। चलें जी, अब आंच बहुत हल्की करनी है हमने, दम वाली कंडीशन रख दे बस। बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। तो हमें तो ऐसे ही पसंद है, थोड़ी सी हल्की सी खड़ी खड़ी कैसी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है, नरम पसंद है, तो आप अभी भी इसको दम पे रहने दें और मज़ीद नरम और होने दें। चलें जी बिस्मिल्लाह, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह। गोभी की सब्ज़ी थोड़ी हल्की सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, कच्ची ना हो, लेकिन बस थोड़ा से ना फूल बरकरार हो उनके, पता चले कि क्या पका हुआ है। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोभी गोश्त की सब्ज़ी बन के तैयार है, चटपटी मज़ेदार, इतनी मज़े की बनी है कि इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो देखिएगा आपकी भी फैमिली आपसे बहुत खुश होगी, खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे। और ये बिल्कुल सिंपल घर के मसालों से बनाई गई है, इतनी मज़े की सब्ज़ी है, हल्की दम वाली कंडीशन में पकी और सब्ज़ी है तो खाने वाले को मज़ा आ जाता है। ये इतनी सारी रेसिपियाँ, ये इतनी सारी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं, मुश्किल चीज़ों को आसानी में कन्वर्ट करती हूँ। तो देखिए वीडियो को देखकर लाइक कर दिया करें, ये आपकी मोहब्बत होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए चटपटी मज़ेदार कोई ना कोई नई डिश लेके आती हूँ।
अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।